राजस्थान की डबल इंजन सरकार कोटा समेत पूरे हाड़ौती क्षेत्र के विकास का नया मॉडल तैयार करने में जुटी है। यही वजह है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सहारे हाड़ौती को देश के सबसे बड़े आर्थिक कॉरिडोर से जोड़ने की तैयारी है। कोटा के लिए कई मेगा सड़क परियोजनाओं का ऐलान भी हुआ है, जिनमें अटल एक्सप्रेसवे, नई लिंक रोड और ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी शामिल है। आखिर इन परियोजनाओं से कैसे बदलेगी कोटा की तस्वीर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजस्थान सरकार और केंद्र के बीच समन्वय का असर अब सड़क परियोजनाओं में साफ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि राजस्थान में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इसी कड़ी में हाड़ौती क्षेत्र को भी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने की तैयारी है। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जब कोटा दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने इस क्षेत्र को कई बड़ी सौगातें दी। वे दिल्ली से सड़क मार्ग से एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करते हुए यहां आए। इस मौके पर उनके साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला भी मौजूद रहे। श्री नितिन गडकरी ने कोटा के गोपालपुरा मंडाना के पास आम सभा को संबोधित किया और करीब 16,000 करोड़ रुपए की लागत वाले नए हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा की। NH 52 से मुकुंदरा इलाके को बाईपास करते हुए करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से एक नई लिंक रोड बनाई जाएगी, जो सीधे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी। इसके अलावा बालपुरा के रास्ते कोटा को एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 21 किलोमीटर लंबी 4 लेन ग्रीनफील्ड सड़क भी बनेगी। वहीं कोटा से इटावा तक चंबल नदी के किनारे एक नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिसे अब अटल एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। करीब 15,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना की तैयारी शुरू हो चुकी है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। आदरणीय भजनलाल जी ने, ओम जी ने जितने कुछ बातें मुझे बताई, मैंने कभी उनकी बात को नीचे गिरने नहीं दिया। हर बात को पूरी करने की कोशिश की। कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेन मुकुंदरा बाईपास ऑन कोटा जालवर सेक्शन NH 52, 10 किलोमीटर, कीमत 551 करोड़ रुपए, इसको मैं मंजूरी घोषित करता हूं और इसका काम आने वाले 3 महीने के अंदर शुरू करने की कोशिश करेंगे। दूसरी एक बात उन्होंने मुझे आग्रह से कही थी, वो 4 लेन ग्रीन फील्ड्स पर 21 किलोमीटर, कॉस्ट 10,000 करोड़, फॉर 1,000 करोड़ फॉर कनेक्टिंग कोटा दिल्ली मुंबई हाईवे वाया बालपुरा, इसकी भी मैं घोषणा कर रहा हूं और ये भी जल्दी ही काम इसका 3 महीने में शुरू करेंगे। इसके साथ साथ मैं एक नया दिल्ली मुंबई जैसा हाईवे बना रहा हूं। आपने चंबल का नाम सुना है, पर इटावा से लेकर कोटा तक हम एक द्रुतगति महामार्ग एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, जिसका नाम चंबल एक्सप्रेस हाईवे था, पर अब उसका नाम अटल एक्सप्रेस हाईवे रखा है, क्योंकि ग्वालियर के बीच में से वो जाता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और कार्यभूमि रही है। मैं 15,000 करोड़ रुपए के उस हाईवे की भी घोषणा कर रहा हूं, जिसका DPR का काम शुरू है और जल्दी ही ये कार्य शुरू होगा। कोटा से इटावा तक ये पूरे चंबल के रिवर के साथ साथ जोड़कर जाएगा। आदरणीय दुष्यंत जी और वसुंधरा जी ने भी मुझे दिल्ली मुंबई हाईवे को कनेक्ट करने के लिए भवानी मंडी से जोड़ने के लिए डिमांड की थी। उसका भी DPR शुरू हुआ है और उसका भी काम जल्दी शुरू होगा, इसकी भी घोषणा मैं करता हूं। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार हेलीकॉप्टर से कोटा के ऊपर से गुजरते समय उन्होंने देखा कि कोटा से दिल्ली का सीधा रास्ता बनाया जा सकता है। लोगों को घूमकर जाना पड़ता था, इसलिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की परिकल्पना की गई। अब इस एक्सप्रेसवे से मात्र 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई के नरीमन पॉइंट तक पहुंचा जा सकेगा। कि मैं एक बार जब कोटा आया था तो हेलीकॉप्टर में हम जब जा रहे थे
तो हेलीकॉप्टर के स्क्रीन में मैं देख रहा था कि दिल्ली से कोटा सीधा रास्ता बन सकता है। तब मेरे ध्यान में आया कि आपको घूम कर आना पड़ता है, और वहीं से दिल्ली से मुंबई द्रुतगति महामार्ग की प्रेरणा मुझे मिली। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि 1,10,000 करोड़ रुपए खर्चा करके करीब 75 से 80% के बीच में इस मार्ग का निर्माण पूरा हुआ है। इस मार्ग में और सुधार करने की भी आवश्यकता है, और निश्चित रूप से 2 साल के अंदर हमारे दिल्ली से लेकर नरीमन पॉइंट तक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट तक आप 12 घंटे में पहुंच जाएंगे गाड़ी में। ऐसा हाईवे हम पूरा करके देंगे, ये वचन मैं आप सबको देता हूं। मुझे दूसरी इस बात की खुशी है कि ये मार्ग जिस जिलों से जाता है वो जिले हमारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। और मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और उसी सूत्र के अनुसार ये हाईवे केवल जाने आने के लिए नहीं है, ये जहां जहां से जाता है वहां के पिछड़े हुए जनता को विकास का मार्ग दिखाने वाला हाईवे है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि श्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में देश में सड़क विकास ने नई पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर और झालावाड़ जैसे क्षेत्रों को जोड़ते हुए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जैसा वर्ल्ड क्लास कॉरिडोर बनेगा। माननीय गडकरी जी भाई साहब, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली का हिस्सा भी आता है, दौसा, अलवर और आगे बारा, झालावाड़ का क्षेत्र कि यहाँ के होकर के भी कई दिल्ली और मुंबई के लिए इस तरह का कॉरिडोर निकलेगा। आपने इतनी बड़ी सौगात दी है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आपने राष्ट्रीय राजमार्गों को राजस्थान के अंदर जिस तरह से आपने बनाया है, और अभी अभी मैं आपसे कहना चाहता हूं, भारतमाला और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के बीच में आप एक एच बना रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की जो दूरियां हैं आप सभी जानते हैं, उसको बनाते हुए जयपुर तक तो आया है, जयपुर से बालोतरा भारतमाला तक इसी तरह का रोड बन रहा है। मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 2.5 साल में कोटा के विकास के लिए करीब 5,000 करोड़ रुपए के काम मंजूर किए हैं। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के प्रयासों से कोटा और हाड़ौती के विकास को नई रफ्तार मिली है। कि राज्य सरकार ने भी कोटा के विकास के लिए 2.5 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए कोटा जिले के लिए देने का काम हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। अगर मैं कोटा के काम गिनाऊं तो मेरे पास 4 पन्ने हैं, क्योंकि मुझे पता है यहां के लोगों के मन में जो भाव है, यहां के लोग जिस तरह से विकास चाहते हैं, हमने पूरा ध्यान रखते हुए कोटा का ध्यान रखा है। और बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कोटा के अंदर आए हैं। और सही कह रहे थे मेरे जो संचालन कर रहे थे, रोड मार्ग से भी जुड़ रहा है, रेल मार्ग से भी जुड़ रहा है और एयर कनेक्टिविटी से भी कोटा जुड़ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी को कि कोटा एक हमारा ऐसा शहर है जहां औद्योगिक भी है, एग्रीकल्चर भी है और यहाँ हमारा खनिज भी है, इसलिए इसको जोड़ना आवश्यक था।
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने सड़क परियोजनाओं के लिए केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी का आभार जताया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की तारीफ करते हुए कहा कि वे प्रदेश के हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। हमारे राजस्थान के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने राजस्थान के अंदर हर खेत के किसान तक पानी पहुंचे, चाहे ईआरसीपी योजना के तहत, चाहे यमुना का पानी लाना हो, आज अलग अलग नदियों और बांधों से किस तरीके से किसान के खेत तक पानी पहुंच सकता है, उसकी कार्य योजना बनाई है। मुझे खुशी है इस इलाके के अंदर, चाहे रामगंज मंडी का इलाका हो, चाहे लाडपुरा का इलाका हो, एक लंबे समय तक असिंचित रहा। आने वाले समय के अंदर ये इलाके के हर खेत तक पानी पहुंचे, इसकी कार्य योजना बन चुकी है और इसके परिणाम आपको मिलेंगे। मैं इस मौके पर माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने चाहे कोटा का हैंगिंग ब्रिज हो, जब मैं 2014 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उस समय चंबल हैंगिंग ब्रिज की दुर्घटना के कारण काम रुक गया था और हमें भी लगता था ये ब्रिज बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन जब हम आपसे मंत्रालय में मिलकर गए और आपने जिस कड़ाई के साथ अधिकारियों को कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनप्रतिनिधि होता है और वो चीजों को समझता है, कैसे रोड बनना, कैसे ब्रिज बनना है, मुझे सवाल नहीं चाहिए, मुझे वह ब्रिज बनना चाहिए। चंबल ब्रिज आज बना तो गडकरी साहब के उस कड़े निर्देश के कारण बना। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ने के बाद पूरा हाड़ौती क्षेत्र उद्योग, निवेश, पर्यटन और रोजगार के नए अवसरों का केंद्र बनने की ओर बढ़ेगा। डबल इंजन सरकार के तालमेल से शुरू हुई ये परियोजनाएं आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र की विकास यात्रा को नई दिशा देने का काम करेंगी। सूजा स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे विकास की किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूजा समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।